start. Yes. Praise the Lord. हालेलुया। कैसे आप लोग सब? आज परमेश्वर के एक और दिन परमेश्वर हमारा जीवन में लाए हैं और आज मैं प्रभु की वचन से प्रचार करना चाहता हूँ। सुपरनैचुरल मिरेकल्स पार्ट 1, अलौकिक चमत्कार। इस अंश के बारे में मैं पार्ट 1, मिरेकल्स इन द लाइफ ऑफ एलाइजा, इस अंश के बारे में पार्ट 1, पहली बात को मैं आज प्रचार करना चाहता हूँ। आज मेरा फास्टिंग का 117वां दिन है और बस 3 दिन में मेरा 120 दिन कंप्लीट हो जाएगा। तो आज परमेश्वर मेरे प्रियो, कल परसों नरसों तीनों दिन मैं 3 बार लाइव आने वाला हूँ परमेश्वर की वचन को लेकर। आप जरूर परमेश्वर की वचन को सुनिए और आशीष को ग्रहण कीजिए। आज चलिए परमेश्वर की वचन से मैं प्रचार करना चाहता हूँ सुपरनैचुरल मिरेकल्स इन द लाइफ ऑफ एलाइजा। सुपरनैचुरल मिरेकल्स इन द लाइफ ऑफ एलाइजा, अलौकिक चमत्कार। एलाइजा के जीवन में अलौकिक चमत्कार, उस अंश के बारे में पार्ट 1, पहला भाग आज मैं प्रचार करना चाहता हूँ। मेरा आवाज़ अच्छे से आ रही है? आज परमेश्वर की वचन से चलिए मैं पढ़ना चाहता हूँ। मेरे साथ आप खोलिए पहला राजा की पुस्तक अध्याय 17 वचन 1। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, अपने आहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरी बिना कहे ना तो मेघ बरसेगा और ना ओस पड़ेगी, ना तो मेघ बरसेगा ना ओस पड़ेगी। आज मेरे प्रियो, पहला चमत्कार, पहला सुपरनैचुरल मिरेकल एलाइजा की लाइफ में हम देख सकते हैं। एलाइजा प्रेडिक्ट्स ड्रॉप, अकाल का घोषित कर दिया 3.5 साल के लिए। अकाल का घोषित कर दिए 3.5 साल के लिए। एलाइजा 3.5 साल तक पानी नहीं गिरेगा, ओस नहीं गिरेगा, और उन्होंने जैसा यहाँ पे बताया मेरे प्रियो, मेघ ना बरसेगा और ना ओस पड़ेगी, ना पानी गिरेगा। एग्जैक्टली दिस इज द फर्स्ट मिरेकल इन द लाइफ ऑफ एलाइजा। एलाइजा प्रेडिक्ट्स ड्राउट इन दैट लैंड, उस जगह पे, उस देश में, इस्राएल देश में मेरे प्रियो, आहाब के पास जाकर एलाइजा 3.5 साल तक पानी नहीं गिरेगा। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ मेघ ना बरसेगा, और जैसे यहाँ पे लिखा है परमेश्वर के वचन में, मेघ ना बरसेगा ना ओस पड़ेगी, ना ओस पड़ेगी। 17 का 1, पहला मिरेकल। आज मेरे प्रियो, एलाइजा की एक भविष्यवाणी के आधारित पर, एलाइजा की प्रार्थना के आधारित पर उस देश में 3.5 साल तक पानी नहीं गिरा, 3.5 साल तक, और उस देश में पूरा अकाल था। आज मैं कहना चाहता मेरे प्रियो, प्रार्थना के द्वारा क्या नहीं होता। अगर आप प्रार्थना करेंगे, मैं कहना चाहता हूँ जो होने का है वो नहीं होगा, जो नहीं होने का है जो हो जाएगा, जो रुक गया है वो आ जाएगा, जो रुकावटें हो रहा है वो हट जाएगा आपके जीवन में। परमेश्वर, बाइबल में लिखा रहता है इस आयत का मेरे प्रियो, गंभीरता से अगर स्टडी करेंगे 1 घंटा इसी आयत में चला जाएगा मेरा पूरा टॉपिक। सुपरनैचुरल मिरेकल्स, अलौकिक चमत्कार। मेरे प्रियो, कितने लोग चमत्कार देखना चाहते हैं? कितने लोग चिन्ह, चमत्कार? बाइबल में लिखा रहता है एंड टाइम पे मिरेकल्स, एंड टाइम पे चिन्ह, चमत्कार, अद्भुत कार्य, आश्चर्य कर्म, अचंभा कार्य होता रहेगा, बाइबल में लिखा हुआ है। आज मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर अलौकिक चमत्कार करने वाला परमेश्वर, सुपरनैचुरल मिरेकल्स करने वाला परमेश्वर। God wants to do great miracles in your life, in your family life, in your ministry life, in your financial life. God wants to give miracles. God wants to do miracles in your life. आपके जीवन में परमेश्वर आपके परिवार में चमत्कार करना चाहते हैं, आपकी आर्थिक क्षेत्र में चमत्कार करना चाहते हैं, आपकी सेवकाई में चमत्कार करना चाहते हैं। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, आपका इंतजार खत्म हो जाएगा। आप जिस विषय के लिए इंतजार कर रहे होंगे, जिस चीज़ के लिए आप प्रार्थना कर रहे होंगे, वो रिजल्ट मिलने वाला है,
उसका उत्तर मिलने वाला है। बाइबल में मेरे प्रियो एक कहने है सुपर नेचुरल मिरेकल्स का एक बेहतर कुंजी परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताना। सुपर नेचुरल मिरेकल्स का एक बेहतर कुंजी परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताना। जितना परमेश्वर की उपस्थिति में आप समय बिताएंगे उतना सुपर नेचुरल मिरेकल्स आप देख सकेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये कुंजी नहीं जानते हैं, ये रहस्य नहीं जानते लोग। इसकी वजह से मेरे प्रियो टेंशन में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, मुसीबत में रहते हैं, प्रॉब्लम्स में रहते हैं। आज मैं कहना चाहता हूँ जितना प्रभु के साथ समय बिताएंगे, जितना बाइबल स्टडी करोगे, जितना प्रेयर में समय बिताएंगे मेरे प्रियो, जितना वचन को मेडिटेशन करते रहेंगे, मिरेकल्स आपके लाइफ में सुपर नेचुरल मिरेकल्स होता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। एलिजा वही कह रहा था, यहोवा जिस इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, हालेलुया, उसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ। परमेश्वर की उपस्थिति में आपको रहते रहना है। उपस्थिति में बैठे रहिए, उपस्थिति में खड़े रहिए, उपस्थिति में मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ करीब जाइए परमेश्वर की उपस्थिति में। गो क्लोजर टू गॉड, गो क्लोजर टू गॉड। परमेश्वर के करीब और नज़दीक आप जाते रहिए। सुपर नेचुरल मिरेकल्स विल टेक प्लेस इन योर लाइफ। हालेलुया। बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो, इस आयत का थोड़ा सा मिला जुला वाला वचन एक खोलना चाहता हूँ। याकूब की पत्री परमेश्वर की वचन में आज परमेश्वर सुपर नेचुरल मिरेकल आपके लाइफ में करने चाह रहा है। सुपर नेचुरल मिरेकल्स आप देखने चाह रहे हैं। परमेश्वर की वचन में याकूब की पुस्तक अध्याय 5 परमेश्वर की वचन से मैं पढ़ना चाहता हूँ। 17-18 आयत को पढ़ना चाहता हूँ। मेरे प्रिय, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की, मेघ ना बरसे और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। आज मैं कहना चाहता हूँ, ये भविष्यवाणी करने से पहले जरूर प्रार्थना किया और वो 3.5 साल खत्म होने के बाद फिर से प्रार्थना किया। आज मेरे प्रियो, प्रेयर विल ब्रिंग सुपर नेचुरल मिरेकल्स इन योर लाइफ। प्रार्थना आपके जीवन में सुपर नेचुरल अलौकिक चमत्कार को ले आएगा। आज प्रभु की उपस्थिति में समय बिताते रहिए। आप परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताएंगे, आपका समय बर्बाद नहीं होगा, आपका लाइफ बर्बाद नहीं होगा। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर का सुपर नेचुरल कार्य, अलौकिक चमत्कार आपके जीवन में होने वाला है। एंड टाइम पे सुपर नेचुरल मिरेकल्स होने वाला है, होता ही है। बाइबल में लिखा हुआ है मेरे प्रियो। ये पता नहीं कितना पार्ट्स चलेगा, 10 पार्ट चलेगा या 20 पार्ट चलेगा, नहीं पता। सुपर नेचुरल मिरेकल्स के बारे में परमेश्वर मुझे अगुवाई किया। आज मेरे प्रियो, इस संदेश को मैं आपके सामने लेकर आया। सुपर नेचुरल मिरेकल्स, अलौकिक चमत्कार। ये पहला चमत्कार, एलिजा गिड़गिड़ाकर प्रार्थना किए। आप भी मेरे प्रियो इंतुजियाज्म, ललक, एक लगाव के साथ आप प्रार्थना करेंगे, किसी भी विषय क्यों ना हो। जरूर मेरे प्रियो, एलिजा हमारा जैसा दुख सुख भोगी मनुष्य था, पर उन्होंने प्रार्थना किया। उनके जीवन में 3.5 साल का मेरे प्रियो पानी ना गिरना, नहीं बरसा, जैसा बाइबल में लिखा है। 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। आज मेरे प्रियो, यानी प्रार्थना के द्वारा अगर पानी नहीं गिर सकता था, फिर से प्रार्थना करने से पानी गिरा, तो आपके लाइफ में क्या नहीं हो सकता, आप बताइए। कुछ बेहतर कार्य, सुपर नेचुरल मिरेकल्स आपके लाइफ में होता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप बिल्कुल प्रार्थना में लगे रहिए, आप बिल्कुल निरंतर प्रार्थना करते रहिए। बहुत लोग मेरे प्रियो वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं। कुछ लोग प्रार्थना करते हैं, वचन नहीं पढ़ते। कुछ लोग वचन को मनन नहीं करते। आज मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में मैं बताना चाहता हूँ, कुछ बेहतर कार्य परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहते हैं। पर बात यह है, परमेश्वर की उपस्थिति में आप समय बिताते रहेंगे मेरे प्रियो, जो नहीं होने का है वो हो जाए। हालेलुया। जो होने का है नुकसान, वो नहीं होगा।
आज बाइबल में हम देख सकते हैं मेरे प्रिय एलाइजा के लाइफ में, मेरे प्रिय सुपर नेचुरल मिरेकल्स आपके लाइफ में देखना चाहते हो, प्रभु की उपस्थिति में समय बिताइए, पहला विषय। दूसरा विषय, आप गिड़गिड़ाकर प्रार्थना कीजिए, गिड़गिड़ाकर प्रार्थना कीजिए, सुपर नेचुरल मिरेकल्स होगा आपके लाइफ में। हालेलुया। यानी थोड़ा समय करके चुप हो जाना टाइप का नहीं, प्रार्थना में लगे रहिए, प्रार्थना करते रहिए। कीप ऑन प्रेइंग, कीप ऑन प्रेइंग, प्रे ऑलवेज, प्रे ऑल द टाइम, एवरी टाइम, हर जगह हर समय प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। चलिए दूसरा सुपर नेचुरल मिरेकल मेरे प्रियो बाइबल में पहला राजा की पुस्तक 17 अध्याय 2 से 6 तक, फीडिंग बाय रेवेंस। मेरे प्रियो कौवा के द्वारा खिलाया जाना, कौवों के द्वारा खिलाया जाना। एलाइजा फेड या एलाइजा फेड बाय रेवेंस, गॉड फेड हिम बाय रेवेंस। कौवों के द्वारा परमेश्वर एलाइजा को खिलाया पिलाया थे। हालेलुया। मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिए, प्रभु की वचन में प्रभु चाहेंगे कैसे भी करके आपके लाइफ के लिए परमेश्वर रास्ता खोल सकते हैं। बाइबल में 17 अध्याय 2, 3, 4, 5, 6 आयत। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, पहला राजा की पुस्तक 1 किंग 17 चैप्टर 2, 3, 4, 5, 6। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक के नाले में जा, जो जॉर्दान के पूर्व में जो है छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहाँ खिलाए। यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदान के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा। आमीन। और 6वीं आयत। और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वह नाले का पानी पिया करता था। हालेलुया। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर की वचन कौवों के द्वारा खिलाया पिलाया जाना। परमेश्वर मेरे प्रियो बाइबल में छोटे छोटे पक्षियों को, छोटे छोटे पत्थर को, छोटे छोटे जानवरों को, छोटे छोटे रेंगने वाली जंतुओं को, रेंगने वाली चीज़ों को परमेश्वर इस्तेमाल किए। आज आपके लाइफ में मेरे प्रियो परमेश्वर एलाइजा को कौवों के द्वारा सुबह और शाम को मटन और रोटी भिजवाता था। मेरे प्रियो आज भी यानी बहुत लोग को यानी आहाब के रसोई से ये आता था करके कुछ लोग का मानना है। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, मेरे को एक अलग प्रकाशन मिला। अलग प्रकाशन यानी मेरे प्रियो रोटी कौन बनाते थे, और मेरे प्रियो मटन कौन बनाते थे, और कौन डायरेक्ट करते थे, उनको डायरेक्शन कौन देते थे कौवों को। सुबह और शाम को मटन रोटी लाया करते थे। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर की वचन से, अगर परमेश्वर आज्ञा देंगे आपके लिए, बैठे बैठे आपके लिए सब कुछ आपके घर में आ जाएगा। हालेलुया। बट बात यह है, आपको प्रभु में छिपना चाहिए। खेरीत नाला मेरे प्रियो एक तरफ से जहाँ पे पानी मिलने का जगह था। आप मेरे प्रियो जहाँ वचन मिलता है वहाँ छिप जाना चाहिए, जहाँ पे वचन की भरपूरी रहता है। यानी मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, आप परमेश्वर की वचन को पीते रहेंगे, परमेश्वर की वचन के किनारे लगे रहेंगे, वचन में बने रहेंगे, सुपर नेचुरल मिरेकल्स विल टेक प्लेस इन योर लाइफ। हालेलुया। अलौकिक चमत्कार आपके जीवन में होता रहेगा। बात यह है, आप प्रभु में छिप जाइए। बाइबल में लिखा रहता है 32 का 7-8 आयत भजन संहिता में, परमेश्वर मेरा छिपने का स्थान है करके लिखा रहता है। परमेश्वर हमारा छिपने का स्थान है। आज मेरे प्रियो वही हमारा ऊपर अनुग्रह दृष्टि रखेंगे, और जिस मार्ग में हमको चलना है उस मार्ग में हमको ले चलेंगे। हालेलुया। गॉड विल डायरेक्ट यू एवरी डे। हर रोज डेली डायरेक्शन प्रभु आपको देंगे। आज परमेश्वर की वचन में एलाइजा के लाइफ में मेरे प्रियो रॉयल फूड, नबी थे एलाइजा मालूम, रॉयल फूड परमेश्वर ने एलाइजा के लिए गॉड प्रोवाइडेड बाय रेवेंस। परमेश्वर कौवों के द्वारा
एलाइजा को तृप्त किया, यानी उनका नीड्स को प्रोवाइड किया। आज वही परमेश्वर, वॉट एवर यू वॉन्ट, आपको जो कुछ चाहिए परमेश्वर गॉड विल प्रोवाइड यू, क्योंकि ही इज़ आवर ग्रेट प्रोवाइडर, ही इज़ आवर ग्रेट प्रोवाइडर। वो हम लोग का उपलब्धि कराने वाला परमेश्वर। ही विल सप्लाई ऑल योर नीड्स। 4:19 फिलिपियंस में लिखा रहता है, 4:19 फिलिपियों में लिखा रहता है, परमेश्वर हमारा उसके धन के, महिमा के धन के अनुसार हमारा हर एक घटी को पूरा करेगा, ऐसा लिखा। इंग्लिश बाइबल में लिखा रहता है, गॉड विल सप्लाई ऑल योर नीड्स अकॉर्डिंग टू हिज ग्लोरियस रिचेस इन क्राइस्ट जीसस, ऐसा लिखा रहता है। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, गॉड वांट टू सप्लाई ऑल योर नीड्स। प्रभु आपको प्रोवाइड करना चाहता है, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग्स देना चाहता है, आशीष देना चाहता है। आज मेरे प्रियो सुपर नेचुरल मिरेकल्स आपके लाइफ में होगा, होने का है, होगा, हालेलुया। बट आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, आप खेरीत नाला के पास जाके छिप जाना। मेरे प्रियो ये छिप जाना, ये वाला परमेश्वर की वचन में, जो परमेश्वर में छिपा रहता है, जो वचन में छिपा रहता है। 91 का 1-2 हमेशा पढ़ते रहना, भजन संहिता 91 का 1-2। मेरे प्रियो 91 का 1-2 यहाँ पर इस प्रकार लिखा रहता है प्रभु की वचन में, भजन संहिता 91 का 1-2 में, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। 91 का 1 भजन से। आज मेरे प्रियो सेकंड मिरेकल इनके लाइफ में अद्भुत रीति से परमेश्वर एलाइजा को रोटी और मटन खिलाए थे। वही परमेश्वर गॉड विल फीड यू। परमेश्वर आपको खिलाएंगे पिलाएंगे, आपके बच्चों को खिलाएंगे पिलाएंगे रॉयल फूड। मेरे प्रियो वहाँ पे अकाल था, मालूम, 3.5 साल तक वहाँ पे अकाल था, पानी नहीं गिर रहा था, फसल नहीं हो रहा था। बड़ा अद्भुत रीति से परमेश्वर सबसे पहला गॉड रिमेंबर्ड हिज सर्वेंट, नबी को परमेश्वर स्मरण किए। यानी ध्यानपूर्वक देखिए मेरे प्रिय, बाइबल में एक जगह लिखा रहता है, अकाल में मैं तृप्त करूंगा वाला वचन 3 जगह लिखा रहता है। तो तृप्त करने वाला परमेश्वर प्रभु के लोगों को, परमेश्वर यानी नबी लोग को, सेवक लोग को, जो प्रभु की सेवा काई करते हैं, उनको परमेश्वर कभी भूखा रहने नहीं देंगे। उनको परमेश्वर प्रोवाइड करेंगे, उनको जो जो चाहिए, जो जो आवश्यकता है वो सब प्रभु पूरा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज थोड़ा स्लोली वचन प्रचार कर रहा हूँ, क्योंकि यानी मेरे प्रियो थोड़ा अच्छे से आप लोग समझ में आ जाए। आज परमेश्वर की वचन में सेकंड मिरेकल, परमेश्वर सुपर नेचुरल मिरेकल्स। कौवा बच्चों के पास जो कुछ रहता है उसको छीन के ले जाने की आदत रखते हैं, बट वो किसी को ला के देने की लालच यानी आशा यानी ला के देते नहीं है कौवे। बट ये कौवे मेरे प्रिय में कहना चाह, अकाल के समय उन लोग को भी परमेश्वर खिलाया पिलाया। बाइबल में अय्यूब के पुस्तक में लिखा रहता है, कौवों को भी भोजन प्रभु प्रबंध करते हैं, शेर लोग को भी प्रभु प्रबंध करते हैं। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, आप परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल मोती हो। यू आर प्रेशियस इन द साइट ऑफ गॉड, यू आर सो प्रेशियस, यू आर सो स्पेशल इन द साइट ऑफ गॉड। प्रभु के दृष्टि में आप अनमोल मोती हो, प्रभु के दृष्टि में आप बहुमूल्य व्यक्ति हो। हालेलुया। आज मेरे प्रिय परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोग से आज बात कर रहे हैं। सेकंड मिरेकल परमेश्वर एलाइजा के लाइफ में किए। सेकंड मिरेकल कौन सा मिरेकल? कौवों के द्वारा परमेश्वर उनको भोजन का प्रबंध किया। वही परमेश्वर आपके लिए किसी ना किसी रीति से मेरे प्रियो परमेश्वर यानी आपके प्रॉब्लम्स को दूर कर देंगे, आपको मेरे प्रियो प्रोवाइड करेंगे, आपको ख़त्म होने से पहले आपके पास सब कुछ भिजवाएंगे, आ जाएगा। हालेलुया। डिपेंड अपॉन गॉड, प्रभु के ऊपर डिपेंड रहिए। मेरे प्रियो एलाइजा के लाइफ में पहला अनुभव था, मेरे प्रियो पहला अनुभव था परमेश्वर की वचन में प्रभु की उपस्थिति में समय बिताते थे। नंबर 2 वो गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करते थे एलाइजा। नंबर 3 मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, वो आज्ञाकारी थे। ही ओबेड गॉड, ही ओबेड गॉड, प्रभु के आज्ञाकारी थे वो। जो मेरे प्रिय आज्ञाकारी होते हैं उनको परमेश्वर खिलाते हैं पिलाते हैं, मालूम।
नंबर 4 मेरे प्रिय एलिजा के लाइफ में हम देख सकते हैं वो नाला के पास जाकर छिपा रहा, नाला के पास, केरित नाला के पास जाके छिपा रहा। आज मेरे प्रियो आपको भी परमेश्वर में छिप के रहना चाहिए। छुप छुप के रहने के लिए मैं नहीं कह रहा, डर डर के रहने के लिए मैं नहीं कह रहा। वचन में छिप जाइए, प्रभु में बने रहिए, प्रभु की वचन जहाँ रहता है वहाँ पे आप लगे रहिए। 1 का 2-3 आयत भजन संहिता में मेरे प्रिय लिखा रहता है, जो रात दिन व्यवस्था को मनन करता रहता और व्यवस्था से आनंदित रहता। बाइबल में लिखा रहता है वो बहने वाली नाला पानी के किनारे लगा हुआ पेड़ के बराबर है, वो कभी मुरझाता नहीं है, हरा भरा रहता है, फलते रहता है, फूलते रहता। प्रभु आपको फलवंत करना चाहता है, आपके लाइफ में फलवंत जीवन परमेश्वर लाना चाहता है, सूखापन को हटाना चाहते हैं, सुपरनैचुरल मिरेकल्स करना चाहते हैं परमेश्वर। तो आज मेरे प्रिय एलिजा के लाइफ में हम देख सकते हैं 3rd मिरेकल देखते हैं प्रभु की वचन में। एलिजा के लाइफ में 3rd मिरेकल मेरे प्रिय हम देख सकते हैं 17 अध्याय पहला राजा की पुस्तक 17 चैप्टर वर्स 8 to 16 आयत, 8 से 16 आयत तक हम देख सकते हैं मेरे प्रियो। सारपत की विधवा को 3.5 साल तक, सारपत विधवा और उसकी बेटा को 3.5 साल तक अद्भुत रीति से परमेश्वर एलिजा के माध्यम से 3.5 साल तक आटा खत्म नहीं हुआ, तेल खत्म नहीं हुआ। हालेलुया। मैं पढ़ना चाहता हूँ 17 अध्याय का 14 आयत पढ़ना चाहता हूँ, 17 अध्याय का 14 आयत पढ़ना चाहता हूँ, पहला राजा की पुस्तक। क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेघ ना बरसाएगा तब तक ना तो उस गड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उसी कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह चली गई वो विधवा और एलिया के वचन के अनुसार किया, और तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था। ना तो उस गड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उस कुप्पी का तेल घटा। हालेलुया, हालेलुया। अकाल के समय तृप्त करने वाला परमेश्वर 3.5 साल तक तेल खत्म नहीं हुआ, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ मेरे प्रियो। किसमें? परमेश्वर की वचन में लिखा है मेरे प्रियो, उस गड़े का मैदा समाप्त नहीं हुआ। और बाइबल में लिखा है मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में लिखा था मेरे प्रियो, मैदा समाप्त ना हुआ और ना उसी कुप्पी का तेल घटा। That same miracle and abundance, God's abundance took place in that time, in those days. उन दिनों में वो घटना घटा था। क्या वो आज आपके लाइफ में नहीं होगा? सुपरनैचुरल मिरेकल नहीं होगा? मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर की वचन में मंथ एंडिंग चल रहा है, कोरोना का लॉकडाउन चल रहा है। मेरे प्रियो, कल एक सिस्टर हमारे वहाँ प्रार्थना कराने आई थी, 5,000 बेट ला के दी थी। मेरे प्रियो, इन्हें मंथ एंडिंग में आकर बेट दे के गई है। और आज मेरे प्रियो अकाउंट में एक आंटी जी ने 1000 ऑफरिंग भिजवाई। क्यों इसको बता रहा हूँ मेरे प्रियो? ये बताने का शौक नहीं है मेरे प्रियो, मैं कहने का उद्देश्य है परमेश्वर अपने दास को और अपने लोगों को खिलाते पिलाते हैं और सब जरूरतों को अद्भुत रीति से, अलौकिक रीति से पूरा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर महान परमेश्वर, परमेश्वर महान परमेश्वर। एक सिस्टर है मेरे प्रियो, उनके बच्चों का थोड़ा सा यानी छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 बच्चे। वो सिस्टर के बच्चों का थोड़ा सा यानी स्टमक में, मेरे प्रियो स्टमक की जगह पे 5 साल 6 साल 7 साल की 2 बेटियाँ। मेरे प्रियो, छोटा सा यानी गठान टाइप का, पेट का नौबी के बगल में छोटा सा गठान टाइप का हुआ था। दोनों ऑपरेशन करना है करके बताए थे मेरे प्रियो। हम लोग ने मेरे को बुलाए थे, मैंने बताया ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, 3 बार आकर प्रार्थना करूँगा, वो दोनों बेटियां ठीक हो जाएंगे करके बताया। ठीक है ब्रदर करके प्रार्थना करवाए थे मेरे प्रियो। मैं कहना चाहता हूँ दोनों बेटी लोग के लिए प्रार्थना की, 3 दिन में परमेश्वर अद्भुत रीति से ने हम लोग ने 3 बार जाके प्रार्थना की है, वो दोनों गठान गायब। उसकी वजह से कोशिश है मेरे प्रियो,
वो दोनों बेटी के लिए ठीक होने से 10,000 बेट पास्टर साहब को, नबी जी को देंगे करके वो मन्नत मांगी, और 2 बार करके 5-5 हज़ार वो बेट दी थी वो सिस्टर। हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ वो छोटे बच्चियों को, दोनों को, सुंदर सुंदर बच्चे, आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ गॉड विल डू सुपर नेचुरल मिरेकल्स इन योर लाइफ ऑल्सो। आपके जीवन में भी प्रभु करेंगे। वो महान परमेश्वर है, वो अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है, वो आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ एलिजा डिपेंड अपॉन गॉड। एलिजा प्रभु के ऊपर डिपेंडेबल रहा। आज आप परमेश्वर के ऊपर जितना डिपेंडेबल रहेंगे, प्रभु के ऊपर आप आधारित होना है, डिपेंड होना है, परमेश्वर की ओर ताकते रहना है, परमेश्वर के ओर लगे रहना है, परमेश्वर के ओर देखते रहना है, परमेश्वर के ऊपर आधारित होना है। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ अगर आप प्रभु के ऊपर आधारित होंगे, परमेश्वर अद्भुत रीति से आपके लाइफ में सुपर नेचुरल मिरेकल्स करेंगे। हालेलुया। अलौकिक चमत्कार करेंगे परमेश्वर। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर महान है, वो आश्चर्य कर्म करने वाला है, वो अद्भुत कार्य करने वाला है, सुपर नेचुरल मिरेकल्स करने वाला है। मेरे प्रिय, यहाँ पर विधवा का घटना हम देख सकते हैं 8 से 13 तक। ये विधवा, मेरे प्रियो, सारपत विधवा, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, एलिया के पास, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वही एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अतः वह वहाँ से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने का थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। और मैं 2-1 लकड़ी बीनकर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने भेंट के लिए उसे पकाऊँ और हम उसे खाए फिर मर जाए। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनवाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह ना बरसाएगा, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा, ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। मेरे प्रियो, विधवा को एक बेटा भी था, थोड़ा सा तेल था, थोड़ा सा आटा था, खा के मर जाऊंगी सोच रही थी। आज मेरे प्रियो, हो सकता है आपके लाइफ में भी मेरे प्रियो फाइनेंशियल स्ट्रगल चल रहा होगा, कुछ प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ अगर परमेश्वर के ऊपर आप डिपेंडेबल रहेंगे, एलिजा जैसा, मेरे प्रियो, परमेश्वर अकाल में आपको तृप्त करेंगे। अगर मेरे प्रियो प्रभु के नबी के लिए अगर कुछ करोगे, आप पास्टर जी के लिए कुछ करेंगे, सेवक लोग के लिए कुछ बीज बोएंगे या कुछ खिला पिलाना करेंगे, मैं कहना चाहता हूँ याद रखना, आपका आटा खत्म नहीं होगा, तेल खत्म नहीं होगा, घर के आशीष खत्म नहीं होंगे। मेरे प्रियो, मैं प्रभु के सेवक होने के नाते आज इस संदेश के द्वारा सीरियसली मैं प्रचार कर रहा हूँ। प्रभु को देखकर कोई गरीब नहीं होता, प्रभु के सेवक लोग को देखकर कोई मेरे प्रियो मुसीबत में, प्रॉब्लम्स में नहीं पड़ते। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर का सेवक के साथ जो अच्छा संबंध बना के रखते हैं, उन लोग का जीवन में आशीष, भरपूरी आशीष रहता है, बहुतायत आशीष रहता है। जिस घर में प्रभु के सेवक जाते हैं, उस घर तरक्की, आनंद, खुशी भर जाएगा, आशीषों से भर जाएगा। आज मेरे प्रियो, प्रभु के नबी के पास कोई जाता है, उसके लाइफ में भी, और जिस घर में नबी जाते हैं उसकी लाइफ में भी तरक्की, उन्नति, बहुतायत की आशीष, बढ़ने वाला आशीष, कमी घटी खत्म हो जाएगा मेरे प्रियो आपके लाइफ में। आज प्रभु के लिए कुछ करने वाला बनिए, सेवकाई के लिए कुछ करने वाला बनिए, प्रभु के सेवक लोग के लिए कुछ करने वाला बनिए। मेरे प्रियो, 20 का 20 में लिखा रहता है प्रभु के वचन में, दूसरा इतिहास की पुस्तक 20 का 20 में एक बेहतर वचन लिखा रहता है। 20 का 20 दूसरा इतिहास की पुस्तक, 20 का 20 दूसरा इतिहास की पुस्तक। वे सवेरे उठकर तकोवा के जंगल की ओर निकल गए।
चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है और नबी लोग के ऊपर भी भरोसा रखना है, सेवक लोग के ऊपर भी भरोसा रखना है। मेरे प्रिय, प्रभु के सेवक होने के नाते मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ आप लोग के लिए। आपके घर में दरिद्रता खत्म हो जाएगा, गरीबी खत्म हो जाएगा, मुसीबत खत्म हो जाएगा। मेरे प्रियो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगा। आपके लाइफ में जो अब तक नहीं हुआ वो यीशु के नाम से होने वाला है। जो अब तक नहीं हुआ यीशु के नाम से वो होने वाला है। सुपरनैचुरल मिरेकल्स होते हुए आप देखेंगे, अलौकिक चमत्कार होते हुए आप देखेंगे। मेरे प्रियो, 2 दिन पहले एक सिस्टर फ़ोन की थी। मैं उड़को क्षेत्र में रहता हूँ, वो तेलुगु सिस्टर है। कुछ दिन पहले उनको हर्निया करके बताए थे डॉक्टर लोग। मेरे प्रेयर में, मेरे चर्च में 2 बार आई थी। मेरे प्रियो, 2 बार आने के बाद मैं प्रार्थना करके उस सिस्टर जी को बताया था हर्निया नहीं है बोलेंगे ना। वो डर के मारे बोल रही थी मुझे, भैया ऑपरेशन करना है बोल रहा है। मुझे 2-3 बार ऑपरेशन हो चुका है, बच्चे को 2 बच्चे ऑपरेशन से हुए मेरा, और फिर ऑपरेशन करना है बोल रहा है ना, हर्निया हो गया मुझे। मैंने बताया मैं प्रार्थना करूंगा, बिल्कुल मत डरिए, मैं प्रार्थना करूंगा। डॉक्टर लोग, जिस डॉक्टर ने आपको बताया हर्निया है कर, वही डॉक्टर के पास आप जब जाएंगे रिपोर्ट्स बदल जाएगा, रिपोर्ट्स नॉर्मल आ जाएगा और आपको हर्निया है करके कौन बोला, हर्निया नहीं है बोलेंगे, ऐसा मैंने बोला। मेरे प्रियो, अद्भुत रीति से उसका सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गया। और मेरे प्रियो, 2 दिन पहले उन्होंने फ़ोन करके बताई हर्निया नहीं है ना। उन लोग ने बताया, डॉक्टर ने, आपको नहीं है माँ हर्निया, ऐसा बोले, और ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ा ना, ऐसा करके वो रोती रोती खुश हो गई। आज मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ, हमारा ये ब्लेसिंग मिनिस्ट्रीज के माध्यम से एवरी मंथ 5-7 मीटिंग्स होते रहता है मेरा। अब ये लॉकडाउन 3-4 महीने से मैं फेसबुक में लाइव देते आ रहा हूँ। एवरी मंथ 5 जगह, 3 जगह, 7 जगह मेरा मीटिंग्स होते रहता है। बहुत बिजी शेड्यूल रहता है। एक मीटिंग में 200, 300, 400 दुष्ट आत्माएं निकलते हैं प्रार्थना के द्वारा। जादू टोना वाले, जादू टोना की शक्तियाँ खत्म हो जाता है। मेरे प्रियो, छुटकारा पाते, चंगाई, मेरे प्रियो पूछो मत। चमत्कार कितना प्रभु करते हैं। ऑल ग्लोरी टू जीसस क्राइस्ट होल्ड। सब प्रकार की महिमा यीशु मसीह को हो। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर उनकी वरदानों को देकर हमको इस्तेमाल कर रहे हैं नबी के सामना करने के लिए। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, कोई भी व्यक्ति प्रभु के सेवक लोग के साथ बात करते समय अच्छे से बात करना चाहिए, गलत रीति से नहीं। मेरे प्रियो, व्यर्थ रीति से नहीं, अच्छे से मीठे से बात। मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ रहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ रहता है। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु का दास को अगर बुरा लग गया, जितना आशीष है समाप्त हो जाएगा आपके घर में। सब आशीष बंद हो जाएगा, कुछ आशीष नहीं रहेगा। प्रभु का दास अगर ने आंसू बहाया, श्राप आ जाएगा उस घर के ऊपर। किसी भी रीति से मेरे प्रियो, आज के टाइम पे बहुत लोग हल्का लेते हैं प्रभु के लोगों को, नबी लोग को, या मेरे प्रियो पास्टर लोग को। किसी भी रीति से एक बात बताना चाहता हूँ, जिसके लाइफ में मेरे प्रियो परमेश्वर की बुलाहट है, उसको परमेश्वर हाई लेवल पे इस्तेमाल करते हैं, हाई लेवल पे इस्तेमाल करते हैं। अगर उसको कोई रोक टोक करना चाहेंगे, दुनिया से हटा देंगे परमेश्वर उस व्यक्ति को, उसको हाथ पैर को तोड़ डालेंगे परमेश्वर। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, मेरे सेवकाई में जितने लोग मुझे नुकसान करना चाहा, उन लोग आज इस पृथ्वी में नहीं रहा। बाद में उन लोग क्षमा मांगे, माफ़ी मांगे, क्योंकि मैं प्रभु के लिए आकर इधर दुर्ग बिलाय में 12-13 साल से सेवकाई कर रहा हूँ। प्रभु के सेवकाई में 19 साल ख़त्म हो चुका है, प्रभु में 21 साल ख़त्म हो चुका है। मेरे प्रियो, किसी चीज़ को देख के फल भर के लिए टेंशन नहीं लेता हूँ, फल भर के लिए डरता नहीं हूँ। मैं डरपोक सेवक नहीं हूँ, आग से भरा हुआ प्रभु का सेवक। आज मेरे प्रियो, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का आग उतर कर आएगा, परमेश्वर की सामर्थ उतर कर आएगा, सुपरनैचुरल हीलिंग्स, मिरेकल्स होगा। आज आपके लाइफ में मेरे प्रियो, किसी को सुनाने के लिए मैं प्रचार नहीं कर रहा,
सेवक लोग को आदर करिए, सेवक लोग के ऊपर विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए, सुपरनैचुरल मिरेकल्स आपके लाइफ में होगा। हालेलुया, हालेलुया। एलिजा को परमेश्वर मेरे प्रिय कहीं और भेज सकते थे ना, धनवान के घर में भेज सकते थे, नहीं भेजा। मेरे प्रिय हो सकता कुछ अन्य खानदानी परिवार, कुछ अच्छा परिवार में भेज सकते थे, परमेश्वर नहीं भेजा। सारपत विधवा के घर में भेजा। क्या उस जगह पे और विधवा लोग नहीं थे? और भी थे मेरे प्रिय। परमेश्वर पर्टिकुलरली मेरे प्रिय उन्हीं के घर में भेजने का मकसद क्या था? मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर कब कहाँ भेजना है, किसके पास भेजना है, वो मेरे प्रियो प्रभु पहले से ही वो फिक्स करके रखते हैं। मेरे प्रियो हम लोग प्रभु की आवाज़ सुनकर जहाँ प्रभु भेजते हैं वहाँ हम जाते हैं, जहाँ प्रभु भेजते हैं वहाँ हम जाते हैं। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 4 का, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 4 का परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो बाइबल में लिखा रहता है 25-26 आयत पढ़ना चाहता हूँ। अध्याय 4 का 25-26 आयत लूका रचित सुसमाचार, 25-26 आयत लूका रचित सुसमाचार मैं पढ़ना चाहता हूँ। चार का 25-26 आयत पढ़ना चाहता हूँ। हालेलुया। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि एलिया के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, यहाँ तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, तो इस्राएल में बहुत सी विधवाएं थी। अरे बाप रे, बहुत सी विधवाएं थी। 26 आयत पर एलिया उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, केवल सौदा के सारपत में एक विधवा के पास, हालेलुया, सारपत विधवा के पास भेजा गया था परमेश्वर एलिजा को। बहुत सारे विधवाएं थे वहाँ पर। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, वो विधवा के अंदर एक खासियत ये था मेरे प्रियो, वो मेहनती स्त्री थी, वो लकड़ी बींग रही थी, वो विधवा परमेश्वर उन्हीं के पास भेजा था एलिजा को। और मेरे प्रियो वो अद्भुत रीति से उनसे जब बात किया, पानी मांगा था, जाके लाने लगी। थोड़ा सा रुकिए, मेरे लिए थोड़ा सा आटा बनाने, एक रोटी का पुलिया बना के मेरे लिए लाना। वो लाने वाली थी बट बता रही थी थोड़ा सा आटा है, थोड़ा सा तेल है कुप्पी में। मेरे प्रियो मैदा थोड़ा और आटा थोड़ा, आटा थोड़ा और मैदा थोड़ा और तेल थोड़ा, ऐसा करके बता। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, प्रभु के दास को, प्रभु के सेवक को थोड़ा सा भी देंगे, परमेश्वर के सेवकाई के लिए थोड़ा सा भी दान भेंट देंगे, उसमें विशेष आशीष रहता है, उसमें मेरे प्रियो अलौकिक आशीष रहता है। उसमें सुपरनैचुरल मिरेकल्स अगर आपके लाइफ में देखना चाहते हैं, नबी के साथ, सेवक के साथ मेरे प्रियो अच्छा संबंध बना के रखो। पास्टर लोग के साथ, मेरे प्रियो नबी लोग के साथ एक अच्छा संबंध बना के रखो, सही संबंध, अच्छा संबंध। और मेरे प्रियो सेवक लोग के लिए, सेवकाई के लिए बीज बोते रहो। तब क्या होता है, आपके लाइफ में सुपरनैचुरल मिरेकल्स होता है। बाइबल में लिखा रहता है धर्मी जन लगातार दान करता रहता है। कोर्नेलियस का दान स्वर्गलोक में पहुंच गया था। आज आपके लाइफ में भी कुछ सुपरनैचुरल मिरेकल्स होने का है। मैं एक या दो बताकर आज का संदेश को मैं समाप्त करूंगा। मेरे प्रियो एक और मिरेकल आज के लिए बताकर, इसी अध्याय से एक और मैं बताकर समाप्त करूंगा। 4th मिरेकल परमेश्वर की वचन में एलिजा के लाइफ में है। 4th चमत्कार मेरे प्रियो, यहाँ पर 3rd चमत्कार, आटा खत्म नहीं हुआ। पहला राजा के पुस्तक 17 का 14, 15, 16 आयत के अनुसार आटा खत्म नहीं हुआ, तेल खत्म नहीं हुआ। आज मेरे प्रियो बाइबल में 28 अध्याय व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 4, 5, 6 आयत में लिखा रहता है, धन्य होगा तू अंदर जाते समय, धन्य होगा तू बाहर जाते समय, धन्य होगा तेरा कटोरी। और वहाँ पे लिखा रहता है 28 अध्याय व्यवस्था विवरण में मेरे को मैं पढ़ना चाहता हूँ। 28 अध्याय का 4-5 आयत, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय का 4-5 आयत, बेहतर वचन लिखा रहता है। 28 का 4-5 आयत,
धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती। धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य हो तू बाहर जाते समय। आज मेरे प्रिय, अगर आप परमेश्वर की वचन को मेरे प्रिय तन मन से चौकसी से सुनने वाला, पूरे करने वाला यदि है, आपका जैसे यहाँ पे लिखा है मेरे प्रियो, धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती। धन्य हो तेरी टोकरी और कटौती। हालेलुया। आज परमेश्वर की ब्लेसिंग्स आपके घर के ऊपर आ जाए, परमेश्वर की आशीष आपके मेरे बिजनेस के ऊपर आ जाए, परमेश्वर के डिवाइन सुपर नेचुरल मिरेकल्स आपके ऊपर आ जाए। और आपके बच्चों के ऊपर सुपर नेचुरल मिरेकल्स में रिलीज करता यीशु के नाम से। प्रभु के नबी होने के नाते आपके घर में, आपके जीवन में मिरेकल्स होगा आज के दिन से। परमेश्वर ये आने वाला 3-4 दिन, एक हफ्ता के अंदर सब प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगा, सब मुसीबतें खत्म हो जाएगा, सब परेशानियां खत्म हो जाएगा, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आ जाएगा, सुपर नेचुरल मिरेकल्स में रिलीज करता यीशु के नाम से आपके लाइफ में। मिरेकल मनी में रिलीज करता यीशु के नाम से आपके लाइफ में, आपके जीवन में। जो रुका हुआ हर काम यीशु के नाम से हो जाएगा, रुका हुआ हर काम यीशु के नाम से हो जाएगा। चंगाई रबा शलरबा यीशु के नाम से हो जाएगा। और रबा शलरबा आपके जीवन पे परमेश्वर की मिरेकल्स होते हुए आप देखेंगे। परमेश्वर की हैंड, माइटी हैंड आपके ऊपर आ रहा है अभी इस वक्त। परमेश्वर की माइटी हैंड और रबा शलरबा, परमेश्वर की अभिषिक्त हाथ आपके ऊपर आते हुए मैं देख रहा हूं। और परमेश्वर की ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आते हुए मैं देख रहा हूं। जिस परिस्थिति में आप हो, उस परिस्थिति से आपको परमेश्वर बाहर निकालने चाह रहा है। आप उस कर्ज से बाहर आ जाएंगे, उस कर्ज से आप बाहर आ जाएंगे। परमेश्वर आपको बाहर निकालने चाह रहा है, परमेश्वर आपको बाहर निकालने चाह रहा है। एक और मिरेकल बताकर मैं आप लोग के लिए प्रार्थना करूंगा, मैं एक और मिरेकल बताकर आप लोग के लिए प्रार्थना करूंगा। इसी अच्छाई का यानी पहला राजा की पुस्तक 17 अध्याय, हालेलुया, 17 अध्याय 17 से 24 आयत तक, 17 अध्याय 17 से 24 आयत तक प्रभु की वचन में मेरे प्रियो, इन बातों के बाद उस स्त्री का बेटा जो घर की स्वामिनी थी रोगी हुआ और उसका रोग यहाँ तक बढ़ा कि उसका सांस लेना बंद हो गया। 18 आयत, तब वह एलिया से कहने लगी, हे परमेश्वर के जन, मेरा तुझसे क्या काम? क्या तू इसलिए मेरा यहाँ आया है कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण हो और मेरा पाप का स्मरण दिलाए? उसने उससे कहा, अपना बेटा मुझे दे। तब वह उसे उसकी गोद से लेकर उसी अटारी पर ले गया जहाँ वह स्वयं रहता था और अपनी खाट पर लिटा दिया। तब उसने यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, क्या तू इस विधवा का बेटा मार डालकर जिसे मैं टिका हूँ, इस पर भी विपत्ति ले आया है? तब वह बालक पर 3 बार फंसर गया और यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर डाल दे। 21 आयत में 22 आयत, एलिया की यह बात यहोवा ने सुन ली और बालक का प्राण उसमें फिर आ गया और वह जी उठा। हालेलुया, हालेलुया। मैं कहना चाहता हूँ, आज आपके लाइफ में मरा हुआ कंडीशन खत्म हो जाएगा, मरा हुआ स्थिति खत्म हो जाएगा, सूखापन खत्म हो जाएगा, सब कुछ जिंदा हो जाएगा, सब कुछ जिंदा हो जाएगा। रेस्टोरेशन विल टेक प्लेस, सब कुछ परमेश्वर लौटा देंगे। सब कुछ जो शैतान छीन के ले गया वो वापस आने का है, परमेश्वर रिटर्न देने का है। परमेश्वर आपका नुकसान का भरपाई होगा। हालेलुया, परमेश्वर आपका नुकसान का भरपाई करने जा रहा है। सब कुछ परमेश्वर लौटाने जा रहा है, वापस करने जा रहा है, रिटर्न भेजने जा रहा है। और रबा शल रबा, जो कुछ आपने खो चुका था इन दिनों में, वो सब कुछ आपको वापस फिर से मिलने वाला है, फिर से मिलने वाला। यीशु के नाम से आज परमेश्वर ये आपके जीवन में करने जा रहा है। मिरेकल्स इन द लाइफ ऑफ एलिजा, ये 4th मिरेकल परमेश्वर के सेवक के द्वारा, नबी के द्वारा परमेश्वर किए थे। उस विधवा का बेटा खत्म हो गया था मेरे प्रियो। 3 बार उन्होंने प्रार्थना किया उस बेटा के विषय में।
मेरे प्रिय बाइबल में लिखा है 22 आयत में, एलिया की यह बात यहोवा ने सुन ली और बालक का प्राण उसमें फिर आ गया और वह जी उठा। मरा व्यक्ति जिंदा हो जाना ये सुपरनैचुरल मिरेकल नहीं है तो क्या है? 3.5 साल अकाल, मेरे प्रियो अकाल के समय पे 3.5 साल अद्भुत रीति से पालन पोषण होना, एलिजा को, विधवा को और अनाथ बेटा परमेश्वर सुधी रखते हमेशा। एलिजा मेरे प्रियो नबी था, वो विधवा थी और वो अनाथ था उसका बेटा। ये तीनों है ना हमेशा परमेश्वर याद करते तीनों को। आज वही परमेश्वर मेरे प्रियो, बहुत लोग ऐसे हैं आज मेरे प्रियो पति रह के भी विधवा जैसा जीने वाले लोग बहुत लोग, पत्नी रह के मेरे प्रियो यानी बिना पत्नी का रहते हुए पति लोग भी बहुत हैं। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर आपको न्याय करने चाह रहे हैं। परमेश्वर आप लोग को न्याय करेंगे, परमेश्वर आप लोग को ऐसी नहीं छोड़ेंगे, आपको न्याय दिलाएंगे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। बहुत लोग ऐसे लोग हैं मेरे प्रियो, माता पिता रहते हैं फिर भी अनाथ बच्चे टाइप का जीने वाले बच्चे भी हैं। उनको कोई मदद करने वाला नहीं है, उनको कोई सहायता करने वाला नहीं है, उनको कोई पूछताछ करने वाला नहीं है, पढ़ाई के लिए प्रॉब्लम्स। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, मैं गॉड ब्लेस यू, मैं गॉड हेल्प यू। परमेश्वर आपको सहायता करेंगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। प्रे टू गॉड, प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर प्रार्थना करवाइए। जो बनना चाहते यीशु के नाम से आप बन जाएंगे। दिस इज कॉल्ड सुपरनैचुरल मिरेकल। प्रभु बनाएंगे आपको। जो डॉक्टर बनना चाहते हो प्रभु बनाएंगे आपको। हालेलुया। लेक्चरर बनना चाहते हो प्रभु बनाएंगे आपको। कलेक्टर चाहता हूं, परमेश्वर को अवेलेबल रहिए। आप परमेश्वर के करीब जीवन जीना सीखिए, परमेश्वर की करीब जीना जीवन सीखिए। बाइबल में मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ 23-24, तब एलिया ने बालक को अटरी पर से नीचे घर में ले गया। एलिया ने यह कहकर उसकी माता के हाथ में सौंप दिया, देख तेरा बेटा जीवित है। स्त्री ने एलिया से कहा, अब मुझे निश्चय हो गया है कि तू परमेश्वर का जन है और यहोवा का जो वचन तेरे मुंह से निकलता है वह सच होता है। हालेलुया। आप निश्चय जान जाइए, प्रभु के सेवक लोग अगर एक बात कह देंगे वो सच हो जाएगा, एक बात कह देंगे वो सच हो जाएगा, एक बात बोल देंगे वो पूरा हो जाएगा। वो विधवा जान गई है, सच्चा मनुष्य, सच्चा जन एलिजा सच्चा सेवक कर करके जान गई। क्या आप जानते हो सच्चा सेवक लोग कौन है? सच्चा प्रभु के दास कौन है? सच्चा नबी लोग कौन है? प्रभु के लिए कौन प्रयास कर रहा है आप जानते हो? आज परमेश्वर वो समझ आपको प्रदान करे, परमेश्वर वो दिमाग आपको प्रदान करे। आज मेरे प्रियो परमेश्वर के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है। ये पार्ट 1, ये 4 चमत्कार मैंने बताया, ये पार्ट 1, ये पहला पार्ट है, पहला भाग है। इसका पता नहीं 7 भाग बताऊंगा या 10 भाग बताऊंगा या 20 भाग बताऊंगा, नहीं पता। ये चलता रहेगा हर रोज। मेरे प्रियो सुपरनैचुरल मिरेकल्स आज आपके लाइफ में होने के लिए मैं दुआ करना चाहता हूँ। आँख बंद कीजिए, प्रार्थना में शामिल हो जाइए। घुटने टेक पाएंगे तो आप घुटने टेक सकते हैं। परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहते हैं। एक डिवाइन अनॉइंटिंग, एक सुपरनैचुरल अनॉइंटिंग परमेश्वर आपके लाइफ में रिलीज करने चाह रहा है और परमेश्वर की आग से आप भर जाएंगे। और रबाशी खराबंदर शलरबाव और यालरबंदर शलरबाव। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद पिता परमेश्वर आपके प्रिय लोग के ऊपर प्रभु जी। आज प्रभु जी आपकी फायर अनॉइंटिंग मैं रिलीज करता हूँ प्रभु जी, आप उनके ऊपर रिलीज कीजिए परमेश्वर। और रबा शलरबाव हर जुआ को तोड़ डालिए प्रभु जी, हर बोझ को सर से प्रभु जी, कंधे से हर बोझ हर जुआ को तोड़ डालिए, हर बोझ को हल्का कीजिए प्रभु जी। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु जी स्तुतियों पिता सब कुछ प्रभु जी। और रबा जो बीमार अवस्था में यीशु के नाम से ठीक होने पाए प्रभु, जो चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं करवाते हैं पिता यीशु के नाम से चंगे होने पाए। जिनका हाथ पैर में प्रॉब्लम है पिता उनका हाथ पैर यीशु के नाम से ठीक होने पाए प्रभु जी। जो लंगड़े लोग यीशु के नाम से चलने पाए प्रभु जी, गूंगे लोग यीशु के नाम से बोलने पाए प्रभु जी, बहरे लोग यीशु के नाम से सुनने पाए प्रभु जी, जो अंधे लोग यीशु के नाम से देखने पाए प्रभु जी। और रबाशी खराबंदर शलरबा और यालरबंदर शलरबा विशेष आशीष आपके प्रिय लोग के ऊपर होने पाए यीशु के नाम से।
पवित्र आत्मा की आग आपके प्रिय लोग के ऊपर उंडेल दो प्रभु जी, जो बोल नहीं पाते यीशु के नाम से बोल नहीं पाए प्रभु जी, या फाता और रबा शाला रबा और रिया रबा अंदर रबा शाला रबा, जिनको जीभ में प्रॉब्लम है वो यीशु के नाम से स्पर्श कीजिए पिता, स्पर्श कीजिए पिता। आपकी फायर को रिलीज करता यीशु, रिलीज करता हूं परमेश्वर, आपकी फायर होली फायर ले लो अभिषेक को ले लो पवित्र आत्मा का अभिषेक को ले लो, ग्रहण कीजिए, रिसीव कीजिए। और रबा शाला रबा प्रभु जी, मरण से या बदल जाना चाहिए यीशु के नाम से, मरण से या बदल जाना चाहिए यीशु के नाम से। प्रभु जी स्तुति हो पिता, जो प्रभु जी स्तुति हो पिता, प्रभु जी जिसको घाट है, ट्यूमर है, वो गायब हो जाए यीशु के नाम से, वो लुप्त हो जाए यीशु के नाम से। जो कमर दर्द है वो यीशु के नाम से कमर दर्द ठीक हो जाए यीशु के नाम से। प्रभु जी हाथ पैर में जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए यीशु के नाम से। और रबा शाला रबा और रिया रबा अंदर रबा शाला रबा, प्रभु जी स्तुति हो, बच्चेदानी का प्रॉब्लम जो है वो यीशु के नाम से ठीक होने पाए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता पिता, जिसको प्रभु जी व्हाइट हो रहा है, जिसको प्रभु जी परमेश्वर ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, वो यीशु के नाम से प्रभु जी स्तुति हो पिता, मैं स्टॉप करता यीशु के नाम से, रोक देता यीशु के नाम से। प्रभु जी चंगाई की आशीष दीजिए परमेश्वर, चंगाई की आशीष दीजिए पिता। जो गर्भफल की आशीष के लिए प्रभु जी जो प्रेयर करते पिता, जो खरवार है यीशु के नाम से गर्भों को प्रभु जी खोल दो प्रभु जी, सब लोग का प्रभु जी गर्भफल का आशीष प्राप्त करने पाए, गर्भों को जो रोक के रखा दुष्ट आत्माएं नष्ट होने पाए यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करता पिता, विवाह के लिए जो इंतजार कर रहे यीशु के नाम से, उन लोग का विवाह होने पाए यीशु के नाम से, विवाह यीशु के नाम से होने पाए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता पिता, आर्थिक तंगी जिसका चल रहा है पिता, आर्थिक संकट यीशु के नाम से खत्म होने पाए प्रभु जी। फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स, मिरेकल मनी रिलीज करता यीशु के नाम से, उनके अकाउंट्स में अमाउंट आने पाए यीशु के नाम से। प्रभु जी स्तुति हो पिता, उनके काम कर जो रुका हुआ पैसा आने पाए यीशु के नाम से प्रभु जी। मिरेकल्स होने पाए, चमत्कार होने पाए, अद्भुतकारी होने पाए, आश्चर्य कर्म होने पाए प्रभु जी। विशेष रीति से पिता, विशेष रीति से आशीष प्रदान कीजिए प्रभु जी। अनुग्रहकारी पिता, कृपा कीजिए परमेश्वर, दया कीजिए प्रभु। आज का दिन परमेश्वर आपके लिए, आपके प्रिय लोग के लिए एक विशेष दिन होने पाए परमेश्वर। जैसा 2:17-19 में पिता हग्गई में जैसे लिखा है, आज के दिन से मैं तुम्हें आशीष देता रहूंगा। और रबा शला रब, उस वचन के अनुसार आप आशीष देते रहिए परमेश्वर, आप आशीष देते रहिए परमेश्वर। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से जो नौकरी चला गए पिता, उनको अच्छा नौकरी मिलने पाए यीशु के नाम से, एक अच्छा नौकरी मिलने पाए यीशु के नाम से प्रभु। मैं प्रार्थना करता पिता, आपके प्रिय लोग को आशीष दीजिए प्रभु जी, आशीष दीजिए प्रभु जी। इस कोरोना का वायरस का प्रभु जी असर खत्म करता यीशु के नाम से, दुर्ग बिलाई से, छत्तीसगढ़ राज्य से, भारत देश से खत्म होने पाए प्रभु जी। कोरोना को प्रभु जी नष्ट कीजिए परमेश्वर, उसका असर से प्रभु जी जितने लोग परेशान है सब लोग को चंगा कीजिए प्रभु जी। और रबाशी करबंदर शलरबा, इस कोरोना का प्रभु जी परमेश्वर और रबाशल कोविड-19 का प्रभु जी पूरी रीति से आग से जला दो प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, आपकी लहू को रिलीज करता हूं परमेश्वर, आपकी लहू को प्रभु जी आपके प्रिय लोग के ऊपर रिलीज करता हूं पिता, आपकी लहू से शुद्ध कीजिए, धो लीजिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता यीशु, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु प्रभु, माइग्रेन का प्रॉब्लम जिसको है पिता, वो माइग्रेन सर में पिता वो ठीक होने पाए यीशु के नाम से। आजाद करो आपके प्रिय लोग को परमेश्वर, चंगा कीजिए पिता, चमत्कार कीजिए परमेश्वर, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आने पाए, सुपर नेचुरल मिरेकल्स होने पाए, पढ़ाई करने वाला को प्रभु जी अच्छे से पढ़ाई करने पाए, जो एग्जाम्स के लिए तैयार हो रहा है और रबा शला रब उनको आशीष दीजिए प्रभु जी। जो प्रभु जी स्तुति हो पिता, मैं प्रार्थना करता जो इंटरव्यू में जाने वाले पिता, इनको अच्छा नौकरी मिलने पाए प्रभु जी। जो प्रभु जी स्तुति हो पिता परमेश्वर, और देश को पिता, नेता लोग को परमेश्वर, नबी लोग को, पासबान लोग को, अगुवे लोग को परमेश्वर, विश्वासियों को प्रभु जी, सबको प्रभु आशीष दीजिए प्रभु जी। हर एक बंधन तोड़ दीजिए प्रभु जी, हर एक रुकावट हटा दीजिए प्रभु जी, हर एक प्रॉब्लम खत्म कीजिए परमेश्वर, बहुतायत की आशीष दीजिए परमेश्वर यीशु के नाम से प्रभु जी। और प्रभु जी स्तुति, जो दुष्ट आत्मा से परेशानी में है वो दुष्ट आत्माएं चल जाना चाहिए यीशु के नाम से, नष्ट हो जाना चाहिए यीशु के नाम से। आपकी आग उतर कर आने पाए सबके ऊपर, दुष्ट आत्मा जल जाना चाहिए यीशु के नाम से, दुष्ट आत्मा जल जाना चाहिए यीशु के नाम से। और रबा शाला रबा और रिया रबा अंदर रबा शाला रबा और रिका रबा अंदर रबा शाला रबा, हर एक दुष्ट आत्मा चले जाए यीशु के नाम से, सबको छोड़कर नष्ट करता यीशु के नाम से, दूर हो जाए यीशु के नाम से। और रबाशी करबंदर शाला रबा, हर एक जादू टोना, काला जादू, मांत्रिक तांत्रिक शक्तियां, मोनी टोकली, सब कुछ नष्ट करता यीशु के नाम से, जला देता यीशु के नाम से। आजाद हो जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से आजाद करता हूं आप लोग प्रभु यीशु। आप लोग को सबको जय मसीह की। कल परसों 2-3 दिन में मेरा 120 दिन पूरा हो रहा है। आप लोग के लिए मैं डेली वचन प्रचार करना चाहता हूँ, आप लोग के साथ मिलकर प्रार्थना भी करना चाहता हूँ। प्रभु आप लोग के जीवन में अलौकिक चमत्कार करेंगे। डेली आप लोग दोपहर में 1 बजे और शाम को 7 से
8 बजे तक वचन को सुनते रहिए और आशीष पाइए। आमीन।